प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेख में लेखक एक उसके बचपन की घटना लिखते हैं और उस घटना में जब वो 11 साल का था तो बताता है कि उनके घर पर एक परमेश्वर के दास एक विजिट के लिए आए थे। उस परमेश्वर के दास का नाम डीएल मूडी था और डीएल मूडी एक कई सालों पहले बहुत जाने माने और अच्छे परमेश्वर के दास थे। बहुत बहुत लोग उनके द्वारा दिया हुआ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते थे। और डीएल मूडी बचपन में उनका एक छोटी शुरुआत थी। वो जूते बेचते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना और ये चैलेंज दिया कि अब तक किसी ने देखा नहीं है या दुनिया ने अब तक देखा नहीं है परमेश्वर क्या कुछ उस व्यक्ति के द्वारा कर सकता है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित है। तो डीएल मूडी ने कहा, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करूंगा। और प्रभु ने वैसे ही उसका अद्भुत रीति से उपयोग किया। बहुत लोगों के जीवन में उनके द्वारा आशीष आई। तो ऐसे ही डीएल मूडी एक दिन किसी के यहाँ विजिट करने आए और ये जो लेखक जब बच्चा था 11 साल का, वो भी वहीं पर था। और डीएल मूडी ने गलती से जिस घर में पहले गए थे, जो पास में ही था, पड़ोस में ही, वहां पर अपना बैग जो कंधे पे लटकाया जाता है और अपना छाता भूल गए थे। तो उन्होंने एकदम उस बच्चे को कहा कि बेटे जाकर फलाने भाई के यहाँ से मेरी बैग और छाता लेकर आ जा। तो लेखक कहता है कि मुझे बहुत खुशी थी कि मैं उनके लिए कुछ कर सका, तो मैं एकदम लेने के लिए चला गया। और जब वापस आ रहा था तो मैंने छाते को, वो उस समय लंबे छाते थे, फोल्डिंग छाते शायद नहीं थे, मैंने छाते को अपने कंधे पे रख दिया और छाते के जो हैंडल होता है, जो मुड़ा हुआ हैंडल होता है, उस पर बैग लटका दी। और इस तरह से कंधे पर रखकर मैं उसको घर ला रहा था। तो एकदम किसी कारण मैं लड़खड़ाया और छाता गिर गया और छाता टूट गया। और मैं बहुत डर गया कि डीएल मूडी का छाता मैंने तोड़ दिया और बहुत घबरा रहा था और पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा मैं मम्मी को बता दूंगा और मम्मी पापा को बता देगी और पापा मिस्टर डीएल मूडी को बता देंगे। इस तरह से मैं बच जाऊंगा, क्योंकि उसके मन में बहुत घबराहट थी। तो वो घर जल्दी से जैसे पहुंचा, उसने अपनी माँ को छाता दिखाया कि छाता इस तरह से टूट गया। और माँ तो माँ होती ही है। माँ ने जाके पिताजी से कहा कि बेटे से छाता टूट गया है, आप किसी तरह भाई को बता दीजिए, भाई डीएल मूडी को बता दीजिए। तो खैर सब जानते थे बच्चे से गलती हुई थी। तो फादर ने बता दिया कि ऐसे ऐसे छाता आपका टूट गया। तो ऑब्वियसली डीएल मूडी परमेश्वर के दास थे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और ना वो इस बात के लिए उस बच्चे को कोई मुजरिम समझते। लेकिन उन्होंने उस मौके का सही फायदा उठाते हुए डीएल मूडी ने उस बच्चे से बात की, उस लेखक से जो 11 साल का था तब, उससे बात की। तो तूने मेरे छाते को तोड़ा है। और थोड़ा सा उन्होंने गंभीरता से कहा, बोला इधर आ, मेरे छाते को तोड़ा तूने, इधर आ। तो मैं घबरा कर उनके पास गया। उन्होंने कहा, देखो, जब तुमने मेरा छाता तोड़ा या तुमसे मेरा छाता टूट गया तो तुम्हारे मन में भय आ गया, तुम्हें शर्म आ रही थी कि मैंने एक काम तुम्हें दिया और वो गड़बड़ हो गया। ऐसा हुआ ना। और फिर तुमने सोचा कि अगर मैं मम्मी और पापा को बता दूंगा तो वो मेरे लिए
जो मेहमान आए हैं डीएल मूडी से बात करके मुझे बचा लेंगे और मामला ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तुम्हारी मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने मुझे बताया और कोई बात थी ही नहीं, है ना। लेकिन बेटे, मैं यही बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं और हमने परमेश्वर के दिल को दुखाया है। हमने अपने जीवन से, अपने बातों से, शब्दों से, कार्यों से, विचारों से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और वो बात ठीक नहीं हो सकती, है ना। हमारी तरफ से वो बात ठीक नहीं हो सकती और परमेश्वर इस बात को जानता है और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बिछुई का कार्य करे, कोई हमारे लिए बिछुई का काम करे और हमारे लिए विनती करे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ या बिछुई की पदवी दी गई है। कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और अपनी जान दे दी। और इसलिए परमेश्वर पिता के पास आने के लिए मार्ग यीशु ही है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। उसने हमारे लिए जान दी और हमारे लिए मार्ग बन गया। और तब डीएल मूडी ने उस बच्चे से कहा, मैं खुश हूं कि मेरा छाता टूटा क्योंकि मैं तुमसे ये बात कर सका। ये सुंदर उदाहरण आज मेरे सामने भी आया। उन्होंने ये बात को कन्वे किया। बाइबल बताती है वह यानी प्रभु यीशु उसकी महिमा का प्रकाश यानी परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। पुत्र पिता के तत्व की छाप है। जो परमेश्वर पिता का तत्व है वही तत्व परमेश्वर के पुत्र का है, अर्थात वो भी परमेश्वर है। पिता, पुत्र और उनका आत्मा, पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। जैसे हमारे अंदर आत्मा, प्राण, देह होती है और वो तीनों एक है, वैसे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा, ये तीन भी एक है ना। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो नहीं चाहता था कि हमारा नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर आया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु उन 3 कीलों के जरिए वहां पर लटकाया गया तो उसने पिता से ये प्रार्थना की। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक बिछुई की तरह, एक मध्यस्थ की तरह उसने उन लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए पिता से विनती की कि पिता, इन्हें क्षमा कर, इनकी सजा मैं अपने ऊपर लेता हूं, इनके लिए मैं अपना लहू बहाता हूं। लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे या कर जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं
वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है पिता से, इन्हें संभाल के रख, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जो मध्यस्थ बन गया, मीडिएटर बन गया। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। एक गीत है, पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। है ना? ये जो हमने आखिरी जो मेरे वचन पढ़े उसका निचोड़ ये है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है, सच्चा विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, ये इस बात पे विश्वास करता है कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और अपने जीवन में प्रभु यीशु को निमंत्रित करता है, बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। यीशु का लहू उस व्यक्ति को धोकर नया कर देता है, पुरानी बातें बीत जाती है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आया तो उसने लोगों को कहा, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कर लो। है ना? आज प्रभु यीशु वापस स्वर्ग में है, दोबारा आएगा न्याय करने के लिए, लेकिन अब उसने हमें रखा है उसके राजदूत की तरह कि हम लोगों को कह सके कि अपना मेल मिलाप प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ कर लो, क्योंकि वो एक सच्चा न्यायी है। अगर न्यायी के साथ मेल मिलाप नहीं कर दोगे तो नुकसान न्यायी का नहीं है ना, आपका है। इससे पहले कि समय खत्म हो जाए, हम अपने जीवन को जांचें और जो इतना बड़ा वरदान परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को दिया है कि अपने पुत्र को भेज दिया हमारे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इस बात को हम हल्का ना समझें, इसको नजरअंदाज ना करें, परंतु विश्वास कर ले। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है अब, है ना? आपके लिए एक मध्यस्थ है, बिचवई है, जो आपके फेवर का है ना? आपकी सजा अपने ऊपर ली है, तो इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, है ना? और वो वास्तव में आपके जीवन को संभाल लेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।